देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके कुछ पार्ट्स गिवन हैं। हमें फिगर को देखते हुए, जो कि फिगर यहाँ पर दी हुई है, इस फिगर को देखते हुए इन सब के जो है आंसर यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो देखिए जो इसका पहला पार्ट है उसमें हमसे बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो हमें इस फिगर को देखते हुए बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी फिगर को देखते हुए किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वो पॉइंट कहाँ है। तो बी पॉइंट की बात कर रहा है तो बी पॉइंट यहाँ पर है। अब इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब हमें बताने हैं तो पहले हम इस पॉइंट को ये देखेंगे कि ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस की किस सीध में आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो जब हम बी के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि वो पॉइंट यानी कि बी पॉइंट एक्स एक्सिस के किस नंबर की सीध में। तो किस नंबर की सीध में, -5 के। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे आप -5। ठीक है, दूसरा फिर देखेंगे कि वो y की किस सीध में है। तो y की किस नंबर की सीध में है, 2 के। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो जो b के जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं वो कितने आ चुके हैं, -5, 2। ठीक, इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें हमसे बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। हमें सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो अब सी पॉइंट को आप लोग देखें, सी पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, फिर से हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस की किस सीध में है। सबसे पहले एक्स एक्सिस की सीध में देखना है। तो ये एक्स एक्सिस की किस सीध में है, ये 5 की सीध में है, 5 यूनिट यानी कि 5 की सीध में है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो सी पॉइंट है वो वाई एक्सिस के किस नंबर की सीध में है। तो किसके सीध में है, -5 के। तो ये कितना हो जाएगा, -5। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने आ चुके हैं हमारे पास, 5, -5। इसी तरीके से पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरे वाले पे जब हम चलते हैं तो तीसरे वाले में हमसे बोला गया है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। यानी -3 और -5 से कौन सा पॉइंट जो है आइडेंटिफाई होता है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आपको ये प्लॉट कर लेना है। तो -3 अगर आप देखते हैं तो किधर को, ये पहला वाला होता है एक्स एक्सिस पर। तो जब एक्स एक्सिस पर होगा तो अगर पॉजिटिव होगा तो इधर को चलेंगे और माइनस का होगा तो इधर को चलेंगे। तो माइनस का 3 है तो हम कहाँ से, पहले यहाँ से 3 यूनिट जाएंगे इधर को। तो यहाँ पर आ चुके हैं, मगर आप इसको m नहीं कहेंगे अभी। ठीक है, m पॉइंट ये नहीं है। आप यहाँ पर अभी -5 भी है। ठीक है, तो अब यहीं से जो है आप -5 नीचे को गिनेंगे, क्योंकि दूसरा वाला क्या होता है, y होता है, और y अगर माइनस का होता है तो नीचे को चलेगा, और y अगर प्लस का होता है तो यहीं से ऊपर को चलता है। तो यहीं से जब नीचे को हम चलेंगे 5 यूनिट तो कौन सा वाला आ जाएगा, ये ई पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट है हमारे पास वो कौन सा है, वो ई पॉइंट है। ठीक, अब अगर हम फोर्थ वाले की बात करते हैं तो फोर्थ वाले में हमसे बोला गया है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2, -4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है। तो पहला वाला क्या है, x क्या है, +2। तो यहाँ से +2 की तरफ जाएंगे। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, -4। तो दूसरा वाला y होता है, y प्लस का है तो ऊपर को जाते हैं, माइनस का है तो नीचे को आएंगे। तो यहीं से नीचे को जब आओगे तो यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, -4 पे। तो कौन सा वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये जी पॉइंट बनना है। ये क्या है, जी पॉइंट। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जी पॉइंट। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ वाले की, तो हमसे पूछा है द एब्सिसा या एब्सिका ऑफ द पॉइंट डी। तो डी का जो है हमें एब्सिसा बताना है। तो अब देखिए एब्सिसा होता है, एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए मान लीजिए ये पॉइंट था -3, -5। तो जो पहला वाला होता है यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा भी कह सकते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सिसा की बात कर रहा है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो कौन से वाले, किस पॉइंट के एब्सिसा की बात कर रहा है, डी पॉइंट के। तो अगर आपको किसी पॉइंट का एब्सिसा बताना हो तो आप बस उसको ये देखा करें कि वो एक्स एक्सिस की किस सीध में है। तो डी पॉइंट यहाँ पर है, तो डी पॉइंट एक्स एक्सिस की किस सीध में है, 6 की। ठीक है, तो इसका जो एब्सिसा हो जाएगा, जो डी पॉइंट का जो एब्सिसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपके पास 6 यूनिट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किस पॉइंट की, अगर हम बात करते हैं एच पॉइंट की, तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। तो एच पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर एब्सिसा बताना हो तो एक्स एक्सिस की सीध में चलकर देखते हैं
ठीक है, एक्स एक्सिस किस चीज़ में है पॉइंट, और अगर हमें ऑर्डिनेट बताना हो तो हम उस पॉइंट को देखते हैं कि वो वाई एक्सिस किस चीज़ में है। तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है तो ये वाई एक्सिस किस चीज़ में है, ये -3 की चीज़ में है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो ऑर्डिनेट हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -3। ठीक, अब इसी तरीके से जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, हमें एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो एल पॉइंट को ढूंढो कहाँ पर है, अगर हम एल पॉइंट को देखते हैं तो एल पॉइंट यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो इसके जब कोऑर्डिनेट बताएंगे तो आप ये देखेंगे पहले कि जो ये एक्स एक्सिस किस नंबर की चीज में है, तो एक्स को ना तो इधर को जा रहा है और ना ही इधर को जा रहा है, तो यानी कि 0 पर है, तो एक्स क्या हो जाएगा इसका 0। दूसरा अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस किस नंबर की चीज में है, ये 5 की, तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट 0,5। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले की, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम पॉइंट मतलब एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब आप बताएंगे तो एम कहाँ पर है, एम यहाँ पर है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट जब बताएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस ही किस नंबर की चीज में है, तो ये -3 है, -3 की चीज में है। उसके बाद आप देखेंगे वाई एक्सिस किस चीज में है, तो वाई एक्सिस ना तो ये तो ऊपर हो गया ना नीचे हो गया, यहीं पर एम है, तो ये वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।